जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा उसके चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 8 पाठ 8 या अध्याय 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर मीन्स होता है सीधा या सरल, इक्वेशंस मीन्स होता है समीकरण, इन मतलब में होता है, आपको पता ही है। वन मीन्स अर्थात एक, वेरिएबल मीन्स मतलब कोई अज्ञात राशि जिसका मान हमको नहीं पता होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में आप यक्स का मान निकालते हैं, यक्स की वैल्यू पता करते हैं, तो वो यक्स एक वेरिएबल है क्योंकि उसका मान हम लोगों को पता नहीं रहता। जब आप सॉल्व कर लेते हैं अपने इक्वेशन को, अपने समीकरण को, तब आपको यक्स का मान पता चलता है। तो जिसका मान हम लोगों को पता नहीं रहता, बाद में हम लोग समीकरण के माध्यम से उसको, इक्वेशन के माध्यम से हम लोग उसको पता करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इस पूरे की हिंदी हो जाएगी एक चर में, वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर कहते हैं, जिसका मान हम लोगों को नहीं पता रहता और जिसका मान हम लोग निकालते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग हो सकता है इसका मान, तो उसको हम लोग चर वेरिएबल कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में चर। एक चर में रेखीय समीकरण, लीनियर मीन्स होता है रेखीय या सीधा, रेखीय समीकरण। इक्वेशंस की हिंदी होती है समीकरण। समीकरण को हम लोग केवल शॉर्ट फॉर्म में समी भी लिख सकते हैं, ऐसे समी लिख के आप यहाँ बिंदी लगा देंगे तो वो समीकरण समझा जाता है। यहाँ पर पूरा समीकरण मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लीनियर का अर्थ हम लोग समझते हैं। लीनियर मतलब होता है, इसको हम यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। यहाँ पर लीनियर सीधा, लीनियर मतलब होता है सीधा या एक सरल सीधी रेखा में, मतलब जैसे कोई चीज़ ऐसे जा रही है या कोई चीज़ ऐसे है, जैसे आपके घर के सामने से गई हुई सड़क अगर सीधी है तो आप कह सकते हैं यह एक लीनियर रोड है, लीनियर सड़क है, मतलब अर्थात सीधी सड़क है। एक आयाम में कोई माप, एक आयाम में कोई माप, आयाम मतलब होता है विमान या डायमेंशन, जैसे लंबाई। जैसे अगर किसी भी चीज़ में केवल लंबाई है तो उसको हम लोग एक आयाम में कह सकते हैं। जैसे आप अपने घर से एक दिशा में चलना शुरू करते हैं, उसी दिशा में आप चलते रहते हैं, तो आप केवल एक ही दिशा में चल रहे हैं, आप लंबाई की दिशा में चल रहे हैं, आप ब्रेथ की डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप एक सीधी रेखा में चलते हैं अर्थात आप एक आयाम में चल रहे हैं, एक डायमेंशन में चल रहे हैं। आयाम को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जिसमें केवल लंबाई होती है उसको हम लोग एक आयाम कहते हैं। जिसमें लंबाई और चौड़ाई अर्थात लेंथ ब्रेथ दोनों होता है उसको हम लोग द्विआयाम कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग टू डायमेंशनल कहते हैं। जैसे रेक्टेंगल हो गया, आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों रहता है तो रेक्टेंगल टू डायमेंशनल हो गया। लेकिन अगर आप केवल लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट को हम लोग रेखाखंड कहते हैं, लाइन को हम लोग रेखा कहते हैं। रेखा मतलब आप दोनों दिशाओं में उसको बढ़ा सकते हैं अनंत तक, तो वो रेखा होती है। जब दोनों दिशाओं में हम लोगों को एक निश्चित माप पता होती है रेखा के, तो उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड केवल लंबाई होती है, एक सीधी रेखा होती है, और रेखा भी एक सीधी रेखा होती है, तो यह वन डायमेंशनल है, मतलब हम लोग एक ही दिशा में चलते रहते हैं केवल लंबाई की दिशा में, तो वन डायमेंशनल हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में एक आयाम कहते हैं, या इसको हम लोग एक वीमा भी बोलते हैं। वीमा मतलब होता है भुजा, वीमा भी बोलते हैं कई प्रश्न में, जिसको इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस में एग लिखा रहता है, तो उसको हम लोग वीमा बोलते हैं हिंदी में। तो जिसमें केवल लेंथ होता है वो 1D होता है, वन डायमेंशनल होता है। जिसमें लेंथ ब्रेथ होता है वह टू डायमेंशनल होता है, जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप स्क्वायर बना लीजिए तो स्क्वायर हो गया आपका, तो ये सब टू डायमेंशनल होते हैं। और थ्री डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, जैसे आपकी बुक हो गई, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, और उसके बाद आप अगर आपके घर पे पानी की टंकी है तो पानी की टंकी भी आपकी थ्री डायमेंशनल हो जाएगी, क्योंकि कोई लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी ये रहेगी। तो यहाँ पर वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल होता है। तो वन डायमेंशनल को हम लोग 1D लिखते हैं, टू डायमेंशनल को 2D और थ्री डायमेंशनल को 3D। आप जो अभी ठंड पड़ रहा है, आप जो टोपी पहनते हैं तो वो भी थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लीनियर को हम लोग रेखीय या रैखिक या सरल या सीधा भी कहते हैं। मतलब तो लीनियर क्या होता है, एक सीधा होता है
मतलब कोई चीज़ एकदम सीधी दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में कोई चीज़ जा रही है तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो उसमें केवल एक आयाम अर्थात केवल लंबाई है तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल या लीनियर बोलते हैं। कोई चीज़ अगर केवल सीधी रेखा में ही है, एक सरल सीधी रेखा, ये देखिए एकदम सरल है, जैसे आप ऐसे ऐसे बना रहे हैं तो ये सरल नहीं है, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। तो ये बहुत घुमावदार है, ये सीधी नहीं है, इसमें आप चलेंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा, बार बार आपको घूमना पड़ेगा, तो ये कर्व है। तो जो सीधी रेखा होती है उसको हम लोग लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर लाइन या लीनियर लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट, इनर सिंपल स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल भी हम लोग बोल सकते हैं लीनियर को। तो लीनियर का अर्थ मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। लीनियर के बाद यहाँ पर इक्वेशंस है, तो हम लोग इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन अगर यस लग जाता है तो इक्वेशंस हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी में दोनों तरीके से इक्वेशंस, मतलब ये यस वाला है, ये केवल बिना यस वाला इक्वेशन है। इसका अर्थ हिंदी में होता है समीकरण या संतुलन या समान बराबर समानता बराबरी करना, एक समान करना, संतुलित कर देना, तो ये सब आप बोल सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच शो या डिनोट आप लिख सकते हैं इक्वेलिटी ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस और क्वांटिटीज। एग्जांपल देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स अर्थात गणितीय कथन, स्टेटमेंट्स मीन्स होते हैं कथन और मैथमेटिकल मीन्स गणितीय या मैथ्स के, जो दिखाते हैं विच शो या डिनोट, जो दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब होता है बराबरी का या समानता का, मतलब ऐसे ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं, मतलब यहाँ पर आपको कह रहा है ऐसे जो गणितीय कथन होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो अपने बीच में समानता इक्वेलिटी का साइन दिखाते हैं या इक्वेलिटी का रिलेशन शो करते हैं या बना लेते हैं, उसी को उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लोग इक्वेशंस कह देते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 5x है प्लस 7 इक्वल्स 27, तो यहाँ पर बीच में इक्वेलिटी आ गया, तो इक्वल का साइन आ गया, इसलिए ये एक इक्वेशन है। तो अगर किसी भी मतलब किसी भी क्वांटिटी या किसी भी स्टेटमेंट में बीच में इक्वल का साइन आ जा रहा है तो आप समझेंगे कि वह एक इक्वेशन है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वह एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन को जानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके बीच में एक इक्वल का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है और उसकी पावर मैक्सिमम 1 है। तो लीनियर इक्वेशन के बाद आप लोग जिसकी पावर 2 होगी उसको आप पढ़ेंगे, जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे इसमें देखिए एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी, 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए पावर 2 है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल है, बीच में इक्वल का साइन आ गया, तो इसलिए यह एक इक्वेशन हो गया, यह भी एक इक्वेशन हो गया, यह भी एक इक्वेशन समीकरण हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे आपको 9 मिल जाएगा, मतलब प्लस माइनस 9 मिलेगा, क्योंकि ये √81 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर अंडर में जाती है तो बाहर प्लस माइनस लग जाता है। तो प्लस अगर आप 9 + 9 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 81 मिलेगा। अगर आप -9 और मल्टीप्लाई -9 करेंगे तो भी आपको 81 ही मिलेगा, क्योंकि जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, जितना पावर होता है तो उसकी उतनी ही वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए एक्स की केवल एक वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। जैसे एक +9 हो सकता है, एक -9। तो इक्वेशंस को आपने समझ लिया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, गणितीय कथन ऐसे होते हैं जिनके बीच में बराबर समानता का संबंध होता है, उसको हम लोग इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए समानता का संबंध है, यहाँ पर भी इक्वेलिटी है, यहाँ पर भी इक्वेलिटी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशंस आया हुआ है और क्वांटिटी, तो इन दोनों को भी हम लोग समझ लेते हैं। एक्सप्रेशंस यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, नहीं एक्सप्रेशन आप इसी तरीके से बना सकते हैं। एक्सप्रेशन जैसे आप कोई चीज़ कहते हैं कि एक्सप्रेस करना, मतलब उसको दिखाना, प्रदर्शित करना। जैसे आपके क्लास में आपके टीचर पढ़ाते होंगे तो कहते होंगे कि इसको एक्सप्रेस करो, अपनी बातों को एक्सप्रेस करो, बताओ तुम क्या सोचते हो, तुमको कितना आ रहा है, एक्सप्रेस करो। तो एक्सप्रेस मतलब होता है अभिव्यक्ति, बताना, किसी को किसी चीज़ को बताना, किसी बात को, किसी विचार को, अपने मन में जो विचार आ रहा है उसको बताना। आपकी इंग्लिश की बुक भी जो है वो भी एक्सप्रेशन उसका नाम हो सकता है, क्योंकि उसमें सब कहानी और कविताओं के माध्यम से बताया जाता है।
तो एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्ति, मतलब आपके अपने विचारों को, बातों को बताना इशारों से या कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से, किसी भी तरीके से अपनी बातों को बताना, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कह सकते हैं या व्यंजक कहते हैं। मतलब मैथ्स में हम लोग एक्सप्रेशन को, गणित में हम लोग एक्सप्रेशन को व्यंजक कहते हैं या पद कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको वाक्यांश कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग इसको अभिव्यक्ति कहते हैं या हाव भाव कहते हैं, हाव भाव के बारे में बताना। जैसे कोई अगर आपको मुंह बना रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसका एक्सप्रेशन देखो कितना फनी है, मजाकिया है। वह किसी का चेहरा बहुत, मतलब कोई जोक बता रहा है तो वो हंस के बता रहा है, तो आप कहेंगे कि उसका चेहरा देखो, उसका हाव भाव देखो, उसके एक्सप्रेशन देखो कितने मतलब अच्छे हैं। तो हाव भाव मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये आम बातचीत की भाषा में हो गया। या हिंदी में आप कह सकते हैं किसी की अभिव्यक्ति, मैथ्स में गणित में आप व्यंजक या पद कह सकते हैं, इंग्लिश में आप वाक्यांश कह सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे 2x+5, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए ये एक इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 2x+5 लिखा है तो यह एक एक्सप्रेशन हो गया, व्यंजक हो गया या पद हो गया। तो इसको हिंदी में कोई अगर आपसे बोले कि कोई नंबर है उसका 2 गुना करने के बाद उसमें 5 जोड़ दिया जाता है, तो इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x+5। मान लेते हैं वह संख्या x है, तो उसका 2 गुना करने पे 2x हो जाएगा और उसके बाद उसमें 5 जोड़ा गया तो 2x+5। तो हम लोगों ने मैथ्स को इक्वेशन, मतलब मैथ्स को एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर प्लस माइनस करके, बीच में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 जो ऑपरेशंस होते हैं, जो संक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं, इनका यूज करके जो भी हम लोग मैथ्स के बीच में स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में, उसको हम लोग व्यंजक या पद कहते हैं। तो उसके बाद इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है। जैसे आप किसी को कहते हैं रेड रोज, मतलब लाल गुलाब, तो लाल गुलाब आप अपनी बात को बता रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में हम लोग रेड रोज लिख देंगे। तो यह भी एक एक्सप्रेशन है। अगर आप रेड रोज लिखेंगे, मतलब आप बोल नहीं रहे, रेड रोज आपने लिख दिया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ लाल गुलाब की बात हो रही है, तो वो आपके एक्सप्रेशन को समझ जाएगा। तो एक्सप्रेशन का कई तरीके से यूज हो सकता है। मैथ्स में व्यंजक या पद कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया। जैसे स्टेटमेंट लिखा लेता है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 5, नंबर इज इंक्रीज बाई 5, तो हम लोग मान लेते हैं नंबर एक्स है, इंक्रीज मतलब प्लस हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा। ये मैथमेटिकल रूप में हो जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यही एक्सप्रेशन हो गया जो स्टेटमेंट था। तो होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी भी थी, तो हम लोग, ये प्लूरल है, क्वांटिटी ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा क्वांटिटीज। अगर एक रहेगा तो क्वांटिटी, एक से ज़्यादा रहेंगे तो क्वांटिटीज। अगर एक व्यंजक रहेगा तो एक्सप्रेशन, एक से ज़्यादा रहेगा तो एक्सप्रेशन। अगर एक समीकरण रहेगा तो इक्वेशन, एक से ज़्यादा रहेगा तो इक्वेशन। समीकरण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको EQ, और यहाँ पर आप डॉट लगा देंगे तो ये इक्वेशन हो जाता है। कई टीचर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं, इक्वेशन। तो उसके बाद हम लोग क्वांटिटी को समझते हैं। क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं मात्रा या राशि, परिमाण, संख्या आदि। इसको आप सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जिसको हम लोग गिन सकते हैं या नाप सकते हैं उसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कोई कहे कि 5 मीटर कपड़ा लेके आओ, तो जो हम लोग कपड़े को नाप ले रहे हैं, किस में नाप रहे हैं, मीटर, लंबाई में नाप रहे हैं। तो जो 5 हो गया, 5 मीटर, यह एक क्वांटिटी हो गई। जो मीटर है वह लंबाई की क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर लेंथ देखिए, यहाँ पर लेंथ हम लोग लंबाई को माप लेते हैं मीटर में, तो 5 मीटर हम लोग को नाप। या कोई कहे कि आप 1 लीटर का कोई कोल्ड ड्रिंक लाइए, तो वहाँ पर भी आप नापेंगे उसको, मतलब माप लेंगे उसका, मतलब वॉल्यूम कितना है आप उसको पता करेंगे, तो उस पर लिखा रहता है 1 लीटर। तो आप 1 लीटर देखते हैं, अर्थात उसको आप माप लेते हैं संख्या में। जिसको हम लोग किसी भी चीज़ को संख्या में माप लेते हैं या नाप लेते हैं, उसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कोई कहे कि आप कितनी स्पीड से अपने घर से स्कूल आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत तेज़ स्पीड से आया हूँ, साइकिल चला के आया हूँ। तो उसके लिए हम लोग उसको इंग्लिश में हम लोग क्वांटिटी कह सकते हैं। तो स्पीड एक क्वांटिटी है, क्योंकि उस स्पीड को भी हम लोग नाप सकते हैं। कोई कहेगा कि मेरी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, कोई कहेगा मेरी स्पीड 7 किलोमीटर km/h है।
तो हम लोग स्पीड को भी देखिए मेजर कर ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं, तो इसलिए स्पीड भी एक क्वांटिटी हो गई। आप कितना खाना खा रहे हैं आप वो भी एक क्वांटिटी हो गई, क्योंकि आप नाप सकते हैं। आप कहेंगे कि मतलब हम मतलब एक दिन में हम मतलब आप कह सकते हैं 500 ग्राम चावल खा लेते हैं, और आप कह सकते हैं 700 ml आप दाल पी लेते हैं। तो ये सभी क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं अपने खाने को भी, तो वह भी एक क्वांटिटी हो जाती है। तो क्वांटिटी हम लोग उसको कहते हैं जिसको हम लोग नाप सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे पानी हो गया, गैस हो गया, गैस को भी हम लोग माप सकते हैं कि कितना उसका वजन है, वॉल्यूम कितना है। और जैसे बॉटल में जो परफ्यूम रहता है वो भी तो एक प्रकार का गैस रहता है, तो आप समझ सकते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स को देखते हैं। उसके बाद तो वेरिएबल, इसको हम लोग यहाँ पर यस, मैंने यस का नहीं लिखा, वेरिएबल केवल लिखा है। अगर यस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर है, केवल VARIABLE। तो वेरिएबल अर्थात चर, मतलब जो परिवर्तनशील होता है, जो बदल जाता है, बदलने वाला आदि या बदलने वाली, कोई भी आप बोल सकते हैं। तो बदल जाता है, अलग अलग समय के हिसाब से बदल जाता है, अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग स्थिति सिचुएशन में स्थिति में बदल जाता है कोई से, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे आजकल लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ समय के बाद बदल जाते हैं, तो उसको भी आप वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन मैथ्स की बात हो रही, गणित की बात हो रही, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जो चीज़ें बदल जाती हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं मैथ्स में। अब देखिए